नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू यूजी सेकेंड सेमेस्टर एडमिशन के बारे में, इंटरनल एग्ज़ाम के बारे में और एक्सटर्नल एग्ज़ाम के बारे में। सेशन 25 से 29 बीए, बीएससी, बीकॉम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। रिजल्ट में कोई गड़बड़ी है तो कैसे सही करना है या फिर मार्कशीट को कैसे समझे, रिजल्ट में कैसे नंबर दिया हुआ है, वो सब जो है वो अलग वीडियो में बता दिया गया है। आप जाके देख लीजिएगा, पूरा डिटेल वीडियो है। अगर उसमें कोई डाउट होगा रिजल्ट में तो सवाल वहाँ पे कर सकते हैं, वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। अपने इस रिजल्ट का स्क्रीनशॉट सेंड करने के बाद ही आप जो है वो मैसेज करते हैं ताकि आपको बेहतर जानकारी मिल सके। अब देखिए, हम लोग इस वीडियो में जो है वो इंटरनल परीक्षा और एडमिशन के बारे में और एक्सटर्नल एग्जाम के बारे में क्या बात करेंगे। थोड़ा बहुत कुछ चीज़ जो है वो रिपीट होगा, कुछ चीज़ सेकंड सेमेस्टर जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में था वैसे ही सेकंड में रहेगा, कुछ चीज़ बदलेगा, ठीक है। तो और क्या बात आपको सेकंड सेमेस्टर में ध्यान रखना है या फिर आगे क्या बात आपको ध्यान में रखना है, इसी चीज़ को इस वीडियो में थोड़ा सा जो है वो क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन के बारे में बात करें तो सेकंड सेमेस्टर सेशन 25-29 का जो एडमिशन है, बहुत कॉलेज ले चुका है, बहुत कॉलेज बाकी है लेना। तो अब आपके कॉलेज कब लेता है ये आपके कॉलेज के ऊपर है। कुछ जो है कॉलेज 10-15 दिन में स्टार्ट करेगा या फिर 20 दिन में स्टार्ट करेगा। बस ध्यान ये रखना होता है कि आप लोग का इंटरनल एग्ज़ाम जो होगा, इंटरनल जो परीक्षा होगा कॉलेज में CIA, उससे पहले आपका एडमिशन ले लिया जाएगा और उसके बाद इंटरनल एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब इंटरनल परीक्षा का जो है वो डेट आना शुरू हो चुका है। एक कॉलेज का हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। जो नोटिस है जारी कर दिया है 25 जून 2026 से आप लोग का जो है वो उस कॉलेज का इंटरनल एग्ज़ाम शुरू है। फिर एक्सटर्नल एग्ज़ाम कब होगा तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो एडमिशन जो है वो अगर आपके कॉलेज में नहीं हुआ है तो कॉलेज जाइए, 4-5 दिन में जाके पता कर लीजिए कब एडमिशन होगा नहीं होगा, क्योंकि सब कॉलेज का कोई भी जो है वो ग्रुप आपको सब कॉलेज का नोटिस नहीं दे सकता। और फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में अब क्या अंतर रहेगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या था, आप लोग का जब एडमिशन हुआ था तो यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस जारी हुआ था, सब कॉलेज का एक साथ एडमिशन हुआ था। लेकिन अब सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर का जो बात आएगा, तो सेकेंड सेमेस्टर से लेकर आगे जितना भी सेमेस्टर होगा उसका एडमिशन का डेट जो है वो कॉलेज खुद जारी करेगा। हर कॉलेज का एडमिशन का डेट अलग रहेगा, सेम भी हो सकता है लेकिन अलग रहेगा। अपने अपने सुविधा के हिसाब से कॉलेज जो है वो नोटिस जारी करता है। किसी का 10 दिन आगे, किसी का 15 दिन आगे, किसी का 20 दिन आगे, ठीक है। या फिर किसी का 1 महीना बाद होता है एडमिशन। अभी तक नहीं हुआ है तो अब जो है वो धीरे धीरे एडमिशन होगा। अब क्योंकि जून महीना आ चुका है और आप लोग का राजभवन पटना के नोटिस के हिसाब से जो आप लोग का सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा वो मई जून तक हो जाना चाहिए। लेकिन जून आ चुका है लेकिन अभी तक जो है आप लोग का एग्ज़ाम का कोई खबर नहीं आया, ना एग्ज़ाम फॉर्म भरवाने का, एक्सटर्नल एग्ज़ाम का बात कर रहे हैं, ना एग्ज़ाम का कोई नोटिस वगैरह देखने को अभी मिला है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन के हिसाब से, कैलेंडर के हिसाब से आप लोग का मई जून में हो जाना चाहिए। तो एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो है आप लोग का जुलाई महीने में एग्ज़ाम फॉर्म भरवा लिया जाएगा या फिर जुलाई लास्ट में, हो सकता है जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट में जो है आपका एग्ज़ाम स्टार्ट करें। अगर ऐसा करता है तो सही रहेगा। अब अगर जुलाई में एग्ज़ाम फॉर्म भरवा लिया जाता है, एग्ज़ाम लास्ट में, जुलाई लास्ट में स्टार्ट कर दिया जाता है तो अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत लेट रहेगा लेकिन आप लोग का जो है वो सेशन उतना लेट नहीं रहेगा जितना कि पहले आप लोग का जो सेशन चल रहा है उन लोगों का है, ठीक है। अभी आप लोग का सेशन थोड़ा बहुत ठीक चल रहा है। तो ये देखिए, ये है आर के कॉलेज मधुबनी का यूजी बीए बीएससी बीकॉम CBCA सेमेस्टर 2 सेशन 25-29 इंटरनल एग्ज़ाम CIA एग्ज़ाम का शेड्यूल है। और इन लोगों का जो आर के कॉलेज मधुबनी का सेशन 25-29 सेमेस्टर 2 का जो एग्ज़ाम है वो इंटरनल एग्ज़ाम 25 जून 2026 से स्टार्ट हो रहा है। और आप लोग का कब होगा, तो आप लोग का भी जो होगा, जिस कॉलेज का भी एग्ज़ाम स्टार्ट होगा वो 21 जून के बाद आप जो है वो इंतज़ार कर सकते हैं नोटिस का, या फिर इसी बीच में नोटिस आ जाएगा और एग्ज़ाम जो है आप लोग का 21 जून के बाद धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि 21 जून तक जो है वो गर्मी छुट्टी है, टीचर्स के लिए होता है। 21 जून तक गर्मी छुट्टी रहेगा, उसके बाद आप लोग का धीरे धीरे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। और ये 25 तारीख के बाद सीधा 30 तारीख को क्यों है, तो 25 तारीख के बाद जो है वो आप लोग का 26-27 तारीख को मुहर्रम का छुट्टी है, 28 तारीख को कोई जयंती है और ऐसे ही कुछ हॉलीडे है। उसके बाद आप लोग का जो है वो 30 तारीख से यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 25 तारीख के बाद बीच में जो है वो कॉलेज छुट्टी है और 30 तारीख से फिर इन लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट है। फिर 1 जुलाई को है, 2 जुलाई को है और 3 जुलाई को है। तो 21 जून के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा कॉलेज जो है वो इंटरनल एग्ज़ाम लेना स्टार्ट कर देगा। अब अपने कॉलेज में जाके पता करते रहिए आप लोग का एग्ज़ाम कब होगा नहीं होगा। इंटरनल एग्ज़ाम जो है, इंटरनल एग्ज़ाम सब कॉलेज का अलग अलग होता है। देखिए, अब ये आर के कॉलेज मधुबनी का नोटिस है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कॉलेज का 25 तारीख से ही स्टार्ट होगा। किसी का 10 दिन बाद भी होगा, किसी का 15 दिन बाद भी होगा, किसी का
5 दिन बाद भी होगा, 2 दिन बाद भी होगा, लेकिन ये फिक्स नहीं रहता है। इंटरनल एग्ज़ाम का नोटिस जो है वो फिक्स नहीं रहता है। जब भी कॉलेज को सुविधा होता है, जब कॉलेज को टाइम मिलता है, अपने शेड्यूल के हिसाब से वो एग्ज़ाम लेता है। सब कॉलेज का अलग रहेगा और सब कॉलेज का नोटिस हर ग्रुप में, कोई भी ग्रुप आप टेलीग्राम ज्वाइन किए हैं, व्हाट्सएप ज्वाइन किए हैं, कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन किए हुए हैं, सब कॉलेज जो है, सब कॉलेज का नोटिस वो नहीं दे सकता। इसीलिए 5 दिन 10 दिन बाद या फिर 21 जून के बाद, 21 जून के बाद अगर आपका कॉलेज जो है वो नोटिस नहीं देता है तो कॉलेज पहुंच जाइएगा और जानकारी ले लीजिएगा इंटरनल एग्ज़ाम का। अगर एडमिशन नहीं हुआ है तो फिर जो है वो ज़रूर ही चले जाइएगा अपना कॉलेज और पता कर लीजिएगा एडमिशन अभी तक क्यों नहीं हुआ है, या फिर कब जो है एडमिशन स्टार्ट हो रहा है, या फिर हो गया, छूट गया तो फिर क्या करना है। ठीक है, ये सब आपको कॉलेज में ही जो है वो पता चलेगा। तो ये रहा इंटरनल एग्ज़ाम का। और एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो है वो जुलाई लास्ट तक या तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने का नोटिस आ जाएगा या फिर आप लोगों का कोई ना कोई एग्ज़ाम का नोटिस ज़रूर जो है वो खबर मिल जाएगा। तो इंतज़ार कीजिएगा। फिलहाल इंटरनल एग्ज़ाम का पे जो है वो ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा इंटरनल एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आपने देख लिया है। इंटरनल एग्ज़ाम और जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है, दोनों एग्ज़ाम का मार्क मिला करके आपको रिजल्ट देता है। सिंगल एग्ज़ाम में जैसे कोई इंटरनल एग्ज़ाम में पास है और एक्सटर्नल में पास नहीं है तो उसका जो रिजल्ट है वो पास नहीं होता है। दोनों एग्ज़ाम में पास रहिएगा, कॉलेज वाला भी परीक्षा और जो यूनिवर्सिटी लेता है सेंटर पे जाके आप परीक्षा देते हैं, दोनों परीक्षा में जब पास रहिएगा तभी आपका परीक्षा पास माना जाएगा। ठीक है, तभी आपका रिजल्ट पास होगा। और सेकेंड सेमेस्टर में एक बात और ध्यान रखना है। पहला बात तो वही सबका जो है वो नोटिस अलग अलग रहता है। अपने अपने कॉलेज में जाकर जानकारी लेते रहिएगा। 21 जून के बाद इंटरनल एग्ज़ाम धीरे धीरे नोटिस आना स्टार्ट हो जाएगा। और जो दूसरा बात है ये बात आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जो था आपका और प्लस सेकेंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों रिजल्ट को मिला करके देखा जाएगा कि कौन जो है वो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देगा और कौन नहीं देगा। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट और सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट, दोनों रिजल्ट मिला करके कम से कम अगर 28 क्रेडिट होता है तब आपको जो है वो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने देगा। और 28 क्रेडिट से कम रहेगा जिसका उसको थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं देने देगा। तो ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए जिसका भी फर्स्ट सेमेस्टर में रिजल्ट प्रमोटेड है या फिर नहीं भी है, प्रमोटेड पास भी है, कोई भी कारण से जो है वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट पेंडिंग है, पास नहीं हुआ है या पास हो भी गया है, तो भी सेकेंड सेमेस्टर पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और सेकेंड सेमेस्टर का एक भी पेपर का एग्ज़ाम छोड़ने का गलती नहीं कीजिएगा। क्योंकि अगर आपका 28 क्रेडिट से कम आ गया दोनों रिजल्ट को मिला करके, तो आप थर्ड सेमेस्टर में भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इस बात का भी सेकेंड सेमेस्टर में खास ध्यान रखा जाना चाहिए। और ये 28 क्रेडिट जो है वो 40 क्रेडिट में से नहीं आएगा, ये 28 क्रेडिट 34 में से आएगा। 34 में से कैसे? एईसी का जो एग्ज़ाम होता है उसको गिनती नहीं किया जाएगा। जब क्रेडिट का गिनती होगा तो एईसी का जो एग्ज़ाम होगा उसको गिनती नहीं किया जाएगा सेकेंड सेमेस्टर तक। तो एईसी का फर्स्ट सेमेस्टर में 3 क्रेडिट होता है और सेकेंड सेमेस्टर में 3 क्रेडिट होता है। तो दोनों में से हम अगर माइनस कर देते हैं तो 6 क्रेडिट माइनस हो जाता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो 20 का हुआ, सेकेंड सेमेस्टर भी 20 का हुआ और दोनों में से एईसी का क्रेडिट हम माइनस कर दिए। आइस कम से कम आपको लाना ज़रूरी है और ये सबके लिए ज़रूरी है, तभी आप थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे पाएंगे। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 साल 6 महीना से 1 साल आपका ये बर्बाद कर सकता है। तो हम लोगों ने बात कर लिया है इंटरनल एग्ज़ाम का जो नोटिस है अब आना स्टार्ट हो चुका है। आप लोग का जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, वो जुलाई लास्ट में कोई ना कोई नोटिस आपको मिल जाएगा। फिलहाल आप इंतजार कीजिएगा इंटरनल एग्ज़ाम या फिर एग्ज़ाम का तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अगर आप कहीं भी है तो। सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं किए हुए तो सिलेबस के हिसाब से सारा जो है वो एग्ज़ाम दीजिएगा। क्वेश्चन पेपर जो भी थोड़ा बहुत अवेलेबल है वेबसाइट पर अवेलेबल करवा दिया गया है, या फिर कुछ और होगा तो धीरे धीरे हम अपलोड करना शुरू करेंगे। तो अगर आप एडमिशन नहीं हुआ 25-29 में तो कॉलेज पहुँच जाइएगा जानकारी लेने के लिए। इंटरनल परीक्षा का जानकारी 21 तारीख के बाद लेना शुरू कर दीजिएगा। सेमेस्टर 2 का एक्सटर्नल एग्जाम जो है वो जुलाई लास्ट तक 15-20 तारीख के बाद जो है वो कुछ आपको देखने को मिल सकता है। सेकेंड सेमेस्टर सेशन 25-29 जितना भी स्टूडेंट है एग्जाम का तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट होगा, कोई सवाल होगा तो मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर अपना जो है वो कमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।